हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और होप सो कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं बुलियन लॉज के बारे में। बुलियन लॉज के बारे में, और जो नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, हम बुलियन लॉज के बारे में जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि आई थिंक फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास डलेगी। तो बुलियन लॉज के बारे में बाद हम पढ़ेंगे अपना पीओएस, एसओपी, कैनोनिकल फॉर्म वगैरह। ठीक है, और फिर क्वीन मैक्लॉस्की मेथड हो गया, क्वीन मैक्लॉस्की मेथड हो गया, और कार्नो मैप, के मैप जिसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। इससे हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। मोर देन हाफ सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, मोर देन हाफ हमारा कवर हो जाएगा। और फिर हमारा कुछ बचेगा एडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, पैरिटी जनरेटर वगैरह, ये सब हम इसके बाद में करेंगे। तो होप सो कि कल जो पिछली क्लास जो भी हुई थी हमारी लॉजिक गेट्स की, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं आपको वो सारी चीजें दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज बुलियन लॉज के बारे में बात करते हैं। बुलियन लॉज में सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये क्या है ये लॉ? ये सिर्फ ये बताता है कि ए प्लस बी वही होएगा जो बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए मल्टीप्लाई बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप जो वेरिएबल्स हैं उसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर हमेशा इक्वल आएगा। इसको हमने प्रूफ किया है। कैसे प्रूफ किया है हमने? हमने इसको प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। और हर एक का मैं आपको ट्रूथ टेबल के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको इक्वल कर रहे हैं, कैसे हमारा सही है या गलत है। ट्रूथ टेबल आपको हर एक का जवाब दे देगी। ठीक है, तो हमने दोनों पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों का हमने एक ट्रूथ टेबल बना लिया। तो ए बी हमने ले लिया, हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। उससे हमने ले लिया जीरो जीरो, दो इनपुट ले लिए, वन वन, चार इनपुट ले लिया हमने इसमें, फिर जीरो वन जीरो वन, और फिर हमने दोनों का ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, जीरो प्लस वन वन आएगा, वन प्लस जीरो वन आएगा, वन प्लस वन वन आएगा। ये आपको पता है ये कौन सा हमारा ऑपरेशन लग रहा है? और ऑपरेशन लग रहा है। और ऑपरेशन में आपको पता है क्या होता है? और ऑपरेशन में कि अगर एक भी वन आ गया तो आउटपुट में वन आएगा। अगर दोनों जीरो हैं तभी जीरो आएगा आउटपुट में, नहीं तो एक भी वन आ गया तो आउटपुट में हमेशा वन आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटपुट जो आई है ए प्लस बी की, जीरो ट्रिप वन वन वन, ये आउटपुट आई है। अब इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, बी की पोजीशन पे हमने ले लिया, जो इसमें ए था वो हमने बी में ले लिया, और जो इसमें बी था वो हमने ए में ले लिया। तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखते हैं भाई। जीरो जीरो वन वन, तो और ऑपरेशन में तो वही होता है कि भैया जहां पे भी जीरो, दोनों जीरो देखिए वहीं पे जीरो होंगी, दोनों जीरो सिर्फ एक ही में है। बाकी एक भी वन आ गया तो वन आ जाएगा, एक भी वन आ गया तो वन आ जाएगा, और अगर दोनों में वन आ गया तो वन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है? ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। तो इसीलिए ये पहला लो हमारा सेटिस्फाई हो गया। पहला लो कम्यूटेटिव लो, पहला हमारा, पहली कंडीशन जो कम्यूटेटिव लो की जो दो है उसमें, वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही हम ए डॉट बी, बी डॉट ए के बारे में बात करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें भी दो वेरिएबल ले लिए भैया, ए बी और ए डॉट बी, और फिर हमने ले लिया बी ए और बी डॉट ए। ठीक है, अब डॉट से हम क्या रेफर करते हैं? डॉट से हम रेफर करते हैं एंड को। ठीक है, एंड को। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर दोनों वन होंगे, अगर दोनों वन होंगे तभी वन होगा। अगर एक भी जीरो आ गई कहीं पे तो आउटपुट पे जीरो होगी, अगर एक भी जीरो आ गई तो आउटपुट पे जीरो होगी, अगर एक भी जीरो आ गई तो आउटपुट पे जीरो होगी। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर जहां पे दोनों वन है वहीं पे वन होगा, नहीं तो हर जगह जीरो आएगा। ठीक है, तो वही हमने देखा, जीरो जीरो तो जीरो आउटपुट, जीरो वन जीरो आउटपुट आएगा, एक एक जीरो आ गई तो जीरो आउटपुट आएगा। यहाँ पे दोनों वन है तो वन आउटपुट। तो ये हमारी फाइनल ए डॉट बी की आउटपुट आई है। इसमें मैंने रिवर्स कर दिया, जो यहाँ पे ए था वो मैंने यहाँ पे बी डाल दिया, जो यहाँ पे बी था वो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, और
आउटपुट देख लेते हैं भाई क्या है। 0 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0.1 तो 0 आएगा, 1.0 तो 0 आएगा, और दोनों जगह 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है हम सेटिस्फाई करते हैं, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। और ये आगे बात भी यही लिख रखी है, वी कैन प्रूफ एनी लॉ यूजिंग ट्रुथ टेबल। वी कैन प्रूफ एनी लॉ यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से हम कोई भी लॉ प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी लॉ ट्रुथ टेबल से हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो भैया वो हेंस प्रूव्ड है, अगर नहीं आ रहे तो वो लॉ इक्वल नहीं है, मतलब कि गलत लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल, सीक्वेंस जो वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता सर्किट के आउटपुट पे। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने ए आगे लिख लिया, पी पीछे लिख लिया, बी आगे लिख लिया, ए पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट सेम आएगा डिजिटल सर्किट पे। ये हमने दोनों लो, एडिशन और आपका मल्टीप्लीकेशन, दोनों लो हमने प्रूव कर लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। सॉरी, तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लो जो है हमारा सेकंड लो, जिसको बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको एसोसिएटिव लो। और इसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है भैया? ए बी, ये हमारा लो है, ये हम ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या ऐसा करने से, क्या ऐसा करने से कुछ चेंज होगा? ये यहाँ पे ना एक ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पे ये ए प्लस आएगा, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा यहाँ पे। इसमें जब आपको पीडीएफ मिलेगी या फिर जो भी मिलेगा ना, तो वो आपको करेक्शन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हम प्रूफ करेंगे किसके हेल्प से? ट्रुथ टेबल की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो भैया ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने प्रूफ किया, तो हमने क्या किया? अब ये जो साइन है ना, प्लस का साइन, प्लस का साइन, ये हमारे को और ऑपरेशन का हेल्प करता है, हमें और ऑपरेशन लगाना। और ऑपरेशन में मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे दोनों जीरो होंगी वहीं पे जीरो होगा, अदरवाइज एक भी एक आ गया या दोनों एक आ गए तो आपकी जो कंडीशन जो है वो हमेशा वन होगी। 1+0 होगा तो भी 1 होगा, 0+1 होगा तो भी 1 होगा, 1+1 होगा तो 1 होगा ही होगा। 0+0 होगा, सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, 0+0 हमें 0 देगा, बाकी हर एक कंडीशन में 1 आएगा। ठीक है भाई, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे इसमें 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी और सी, और हमने पहले बी प्लस सी का प्रूफ, बी प्लस सी का कर दिया, और फिर हमने उसमें ए ऐड कर दिया। ठीक है, देखते हैं भाई। तो हमने पहले 4 0 लिख लिए, ये आपको पता ही होगा कैसे होता है, कितने वेरिएबल आएंगे ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, कैसे कैसे क्या होंगे, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो 4 0 और 4 1 लिख लिए पहले, फिर 2 0 2 1 लिखे, 2 0 2 1 फिर लिखे, फिर 0 1 0 1 लिखा, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिखा। और अब इसने क्या किया? बी प्लस सी किया, बी प्लस सी किया, तो 0+0 कितना हो गया भैया? 0, क्योंकि दोनों 0 हैं। 0+1 क्या हो गया? 1 आ गया, एक 1 आ गया, यहाँ पे भी एक 1 आ गया तो 1 आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ दोनों 1 है तो 1 आएगा ही आएगा। यहाँ पे दोनों 0 हैं तो आपका 0 आएगा, यहाँ पे एक 1 है तो 1 आएगा भाई, यहाँ पे एक 1 आ रखा है, यहाँ पे 1 आएगा, दोनों 1 है तो 1 आएगा। अब ये बोल रहा है बी प्लस सी में हमें ए ऐड करना है हमारे को आउटपुट लाने के लिए, तो 0 और ये जो 0 है हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखना 1, तो ये 1 है, 1 आ गया। ए में देखो ही मत, क्योंकि आपको पता है एक भी 1 आ गया तो 1 आना ही आना है, तो ए में देखो ही मत भाई। मतलब जहां पे बी प्लस सी में 1 आ रहा है तो सीधा उठा के 1 लिख दो, क्योंकि दो 1 आएंगे तो भी 1 आएगा, एक 1 आएगा तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 आ गया तो हमने सीधा 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखने की
देखना पड़ेगा कि ए में क्या है, 1 है या 0, तो 1 है तो 1 लिख दिया भाई, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। तो हमारा फाइनल जो आउटपुट आया है ए प्लस बी प्लस सी का, हमारा आया है 0 1 1 1 1 1 और 1 और 1। ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐसे ही हम ए प्लस बी प्लस सी को दोबारा से चेक कर लेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट, उसमें भी यही सेम चीज, सेम आउटपुट आ रहा है। हमने सारी कंडीशन सेम चीज की है, इसमें ए प्लस बी कर दिया भैया पहले, और ए प्लस बी में सी ऐड कर दिया, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं भैया, यही हमारा आउटपुट इधर आ रहा था, हमारा आउटपुट इधर आ रहा था, हमारा इसका भी आउटपुट सेम आ रहा था, उसका भी आउटपुट सेम आ रहा है, यही आउटपुट हमारा उसमें आ रहा था, यही आउटपुट हमारा, यही आउटपुट हमारा सेम आ रहा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा, बिल्कुल सही है, ट्रुथ टेबल से हमने ये भी प्रूव कर दिया। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्या इससे फर्क पड़ेगा कि अगर हम इसी को, सेम लो को मल्टीप्लीकेशन में करें, एंड में एंड ऑपरेशन लगा के करें, एंड ऑपरेशन लगा के करें, क्या उससे फर्क पड़ेगा? वो भी देख लेते हैं। एंड ऑपरेशन से कुछ फर्क पड़ेगा? ए बी सी, क्या ए बी सी के इक्वल होगी? चलिए देख लेते हैं भाई क्या होगा इक्वल। तो हमने वही चीज करी भैया। अब एंड ऑपरेशन में हमारा क्या होता था, एंड ऑपरेशन में हमारा क्या होता था, एंड गेट में हमारा क्या होता था कि भैया जहां पे दोनों 1 होंगे वहां पे 1 आएगा, अगर एक भी 0 आ गई तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, अगर एक भी 0 आ गई तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, और दोनों 0 आ गई तो 0 तो आना ही आना है। ये हमारा ऐसा कुछ होता था, तो वही ऑपरेशन हमने लगा दिया। ये हमने ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए, फिर हमने इसमें बी सी पहले सोल्व कर लिया, तो बी सी एक भी 0 आ गई तो 0 लिख लिया, इसमें 1 है यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लिया, इसमें 1 है यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लिया, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया भाई, और ये 0 0 है तो 0 आएगा ही, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको a से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें a से मल्टीप्लाई करना है भाई। a से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 0 आ गई 0 आएगा, 0 आ गई 0 आएगा, 0 आएगी 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 0 0, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 आएगा। तो हमारी फाइनल जो है ये हमारा बना है। और अब अगर हम इसको ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई। देख लेते हैं ए बी में, ये 0 0 से हमारा 0 आ रहा है, 0 1 से 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, ये 1 है यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, 1 है 0 है तो 0 आएगा, 1 है 1 है, तो हमारा यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 आएगा, ओह सॉरी सॉरी 0 ही आएगा, हम ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, सॉरी सॉरी भैया सॉरी, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गई, मेरे को सी का याद रह गया, सी का याद रह गया, मैं एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा, हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैं सी से ही मल्टीप्लाई करने लग गया, पिछला ही याद रह गया मेरे को, मैंने ऊपर नहीं देखा, सॉरी। और आंसर भी जब तक सेम ही आ रहे थे। ठीक है, तो ए बी हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 तो 0 आ गया, ये 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 1 है तो 0 आएगा भाई, 0 आएगा 0 आएगा, दोनों जगह 0 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 है तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 है 0 आ गया, ये 0 0 आ गया, ये भी 0 0 आ गया, 0 है 0 आ गया, यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे दोनों जगह 1 है तो 1 है। तो क्या ये और ये सेम आउटपुट लग रहे हैं आपको? बिल्कुल सेम है भाई, कोई बोल नहीं सकता, कोई माइका लाल बोल नहीं सकता कि ये आउटपुट सेम नहीं है, ये बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। हमने प्रूव भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल।
ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने दो लॉ पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ हम प्रूफ कर चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बारी। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये, कौन सी कंडीशन, ये अभी बता रहा है कौन सी कंडीशन भैया, कौन सी कंडीशन, और इसको हम प्रूफ करेंगे। हमारे को कंडीशन दे रखी है उसने, ये वाली कंडीशन, ए प्लस, एक मिनट भाई, ओके, तो कौन सी कंडीशन बोल रहा है, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस सी। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके अलग से ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो हमने अभी तक ही तीन वेरिएबल का कर चुके हैं, तो हमने वो लिख चुके हैं सारी चीजें बात। तो पहले हम बीसी का मल्टीप्लीकेशन करते थे, बीसी में एंड ऑपरेशन लगा देते हैं। बार बार मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे किया मैंने। तो 0 0 एंड का आपको पता ही है, आपको याद भी हो जाएगा एंड गेट, इससे अगर आप करके देखोगे तो 0 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 1 0 इसमें है तो 0 आएगा, दोनों में 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, बाकी दोनों में 1 है तो 1 आएगा। तो एक तो 1 इधर आया है, एक तो 1 इधर आया है। अब इसमें एंड ऑपरेशन भी लग रहा है, इसमें और ऑपरेशन भी लग रहा है। और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक भी 1 आ गया तो 1 आएगा, दोनों 0 आ गई तो 0 आएगी। अगर एक भी 1 आ गया तो 1 आएगा, अगर दो 1 आ गए तो 1 आएगा ही आएगा। इसमें सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, अगर दोनों 0 आ गई सिर्फ तभी 0 आएंगी, नहीं तो 0 नहीं आएगी। तो हमें एंड हम लगा चुके हैं, और ऑपरेशन लगाएंगे बीसी पे, हम और ऑपरेशन लगाएंगे। ये हम और ऑपरेशन लगा रहे हैं बीसी के ए के साथ, ठीक है। तो 0 और 0 तो 0 आ गया, और ये 0 है और वहां पे भी 0 है तो 0 आ गया, ये 0 है वहां पे भी 0 है तो 0 आ गया, ये 1 है यहाँ पे 0 है तो एक भी 1 आ गया तो 1 आ गया भाई। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, और यहाँ पे तीनों 1 है तो बाकी तो देखो ही मत, सीधा सीधा 1। तो 3 0 और 5 1, ये हमारा ऑपरेशन, ये हमारा जो आंसर आया है ए प्लस बी सी से हमारा जो है। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमें प्रूफ करना है किसका, ए प्लस बी और ए प्लस सी का। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। किसके प्रूफ करना है, ए प्लस बी सी के। अब इस सॉरी इधर लिख देता हूं, ए प्लस बी सी के। तो इसमें हमारा क्या आया था, 3 0 आई थी और बाकी 1 आए थे, 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट आया था, फाइनल आउटपुट आया था इसका। अब हम इसका देख लेते हैं भाई। ए बी सी तीन वेरिएबल हैं और हमें ए प्लस बी का करना है, ए प्लस सी का करना है, तो हम ए प्लस बी ए प्लस सी करेंगे। यहाँ पे ये और ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पे और ऑपरेशन लग रहा है, और एट लास्ट हम दोनों के बीच में यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगाएंगे, एंड ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन में भैया जहां पे एक भी 1 आ गया तो वहां पे 1 लिखना है। ए प्लस बी में भैया देखो, पहले ए बी दोनों 0 थे तो 0 आ गया, दोनों 0 थे तो 0 आ गया, एक भी 1 आ गया, ये 1 आ गया भैया, ये 1 आ गया तो 1, और बाकी तो ए में 4 1 है तो सीधा हमने 1 लिख देना है, आंख बंद करके 4 1 से हमने सीधा 1 लिख देना है। ए प्लस सी की बात कर लेते हैं, ए प्लस सी की बात कर लेते हैं। तो भैया ए प्लस सी में 0 आ गया, और ए प्लस 1 में यहाँ पे 1 आ गया तो 1 आएगा भाई। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो 0 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 लिख दिया, और बाकी के तो 4 1 है, 4 1 है, 4 1 है, तो ये 4 1 है, ठीक है। ये तो हमने और ऑपरेशन लगा लिया। एंड ऑपरेशन में क्या होता है भाई, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1, और 0.0 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों 0 होंगी तब 0 आएगा। सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी में एंड ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो 0 आ गया, एक भी 0 आती है हमने 0 लगा दी सीधी, फिर एक भी 0 आती 0 लगा दी। अब देखना है कि पांचों 1 है, जी हाँ पांचों 1 है, जी हाँ, और ये भी पांचों 1 आ गए। तो क्या क्या
ए प्लस बी ए प्लस सी सेम नहीं लग रहा आप लोगों को? सेम नहीं लग रहा? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। कोई माइकलाल बोल सकता है कि ए प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी? कोई नहीं बोल सकता। ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है, हमने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। आपको याद भी हो गया होगा, बिल्कुल सही है ये। चलिए अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऐसे ही ए बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूट, अब ये आप पूछोगे कि सर चलो ठीक है, हम इतना चीजें तो पढ़ रहे हैं, ठीक है आप प्रूफ भी करवा रहे हो, कोई बात नहीं, बट ये हमारे को यूज कहाँ होंगी भैया? ये यूज होते हैं जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। किसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं भैया? सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसकी? जब हमारे को एक्सप्रेशन दे देते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे आपको पता करना होता है कि भैया मिनिमम सिंप्लीफाइड आप इस एक्सप्रेशन को, इस गेट को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, वहां पे हमारे को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम, आपके लॉज की, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए आपको। जो मॉक टेस्ट बना रखे हैं उसमें ये बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना, बिल्कुल अच्छे से याद करना। तो ठीक है भाई, ए बी प्लस सी क्या इक्वल है देखते हैं भाई। ए बी सी तीन एक्सप्रेशन ले लिया, फिर बी प्लस सी कर दिया, जीरो, एक वन आ गया, वन वन, एक वन आ गया, दो वन है, दो वन आ गया, फिर जीरो, फिर यहाँ पे वन है तो वन आ गया, यहाँ पे वन है तो वन आ गया, दोनों वन है तो वन आ गया। और इसमें एंड ऑपरेशन लगा दिया ए के साथ, तो एंड ऑपरेशन में तो भैया पता है एक भी जीरो आते ही तो जीरो लिख देंगे। तो पहले तो चार जीरो तो हम वैसे लिख देंगे क्योंकि उधर चार जीरो है। अब यहाँ पे वन था, ए में वन था, यहाँ पे जीरो था तो जीरो लिख दिया। अब ट्रिपल वन, ट्रिपल वन, ठीक है। अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना, तो ए बी सी, इसमें भी तीन ऑपरेशन, तीन वेरिएबल्स हैं, तो ए बी का एक कर लिया, ए सी का, फिर दोनों को हमने और के थ्रू और ऑपरेशन लगा दिया। तो जीरो, तो चार जीरो तो आंख बंद करके लगा दो कि भैया ए के साथ चार जीरो हैं। अब वन किसके साथ, हम जीरो है इधर आ गया, इधर भी जीरो आ गया, तो दो जीरो और लगा दो, दोनों में वन है तो वन वन है, तो यहाँ पे दो वन लिख दो। अब एसी के साथ कर दो ऐसे ही, चार जीरो तो चार जीरो तो भैया पहले ही लिख लो। ठीक है, अब सी में यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख लिया, यहाँ पे वन वन, दो वन है तो वन लिख लो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो आ गया तो जीरो लिख लो, और यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है तो वन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें और ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाना है भाई। और ऑपरेशन तो जीरो प्लस जीरो जीरो लिख दिया, जीरो 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 जीरो, एक भी बनाते हैं हमने वन लिख दिया। तो क्या ये ये आपको इसके इक्वल नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है भाई। ठीक है, कोई भी नहीं बोल सकता इक्वल नहीं है, तो ये भी यहां से प्रूफ होता है। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हैंस प्रूव्ड। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। रिडंडेंसी आइडेंटिटी लो, या रिडंडेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको सिंपल दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद करने की क्या जरूरत है, ये तो आपको वैसे भी प्रूफ हो रहा है। ए प्लस वन, ए प्लस वन वन होता है। अब ये कैसे होता है इसको भी हम प्रूफ कर देंगे। हमने इसको कैसे प्रूफ कर देंगे? ये ए है, ये वन है, ए है, वन है, हमें ए प्लस वन लिखना है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? हमने एक बार जीरो लिख लिया और ये तो वन रहेगा ही, हमने एक बार वन लिख दिया तो ये वन। अब और ऑपरेशन लगाना है तो जीरो प्लस वन तो भैया वन रहेगा ही, और वन प्लस वन तो वन होता ही है, तो ये इक्वल है, प्रूफ हो गया। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब ए की जगह हमने मान लिया कि भैया जीरो है, ए हमने लेट ए को हमने मान लिया जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो होता है, हम इसको ए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमने मान लिया
1 प्लस 0 हमने लेट ए की वैल्यू 1 मान ली, ए की वैल्यू 1 मान ली, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने ए की वैल्यू हमने 1 मानी थी दूसरे केस में, तो 1 मानी थी, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 है। तो क्या हम इसको फाइनल में ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमारे को। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब a प्लस ए इज इक्वल टू ए बोल रहा है वो भाई, a प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब देख लो, हमने पहले मान लिया a की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगी? 0। अब दूसरे में हमने वैल्यू मान ली a की 1 मान ली, तो 1 प्लस 1 हमारी क्या होती है? 1। तो a इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं बिल्कुल। तो वही बात हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दी। ठीक है, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। हमने a की वैल्यू मान ली 1, तो 1 प्लस ए बार की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब हमने a की वैल्यू 0 मान ली, तो 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। हमारा 1 आ गया। तो यही हो गया हमारा प्रूफ। a डॉट 1 इज इक्वल टू 1, a डॉट 1 इज इक्वल टू a डॉट 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने 0 मान ली, 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हम वैल्यू मान रहे हैं वही हमारी वैल्यू आ रही है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे देखते हैं, 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, हमने a की वैल्यू 0 मानी थी। अब फिर 1 डॉट 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 आ रहा है भैया। तो जो भी हम वैल्यू मान रहे हैं a की, वो हमारा वैल्यू तो 0 ही आ रही है। ठीक है, कुछ भी मान लेते तो 0 वैल्यू आ रही है। a डॉट ए इज इक्वल टू ए बोल रहा है भाई, a डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब हमने मान लिया लेट a की वैल्यू 1 मान ली, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 थी, तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमने मान लिया a की वैल्यू 0 मान ली, तो 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 0 मान ली थी, तो हम इसको a बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी हमारी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब ये बोल रहा है a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। हमने a की वैल्यू मान ली, क्या मान ली भाई? 1 मान ली। तो a की 1 डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो 0 वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट a की वैल्यू 0, तो 0 डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1। तो ये भी 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सारी चीजें आपको, जितने भी ये लॉज थे सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया मैंने। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ड्यूअलिटी थ्योरम की बात करते हैं। ड्यूअलिटी थ्योरम में कुछ नहीं करते भाई, जहां पे और ऑपरेशन लगा हुआ है वहां पे हम एंड ऑपरेशन कर देंगे, और जहां पे एंड ऑपरेशन लगा हुआ है वहां पे हम और ऑपरेशन कर देंगे। सिर्फ इतना है ड्यूअलिटी थ्योरम, जहां पे और ऑपरेशन है वहां पे एंड ऑपरेशन लगा देंगे, और जहां पे एंड ऑपरेशन है वहां पे और ऑपरेशन लगा देंगे। इसी को हम ड्यूअलिटी थ्योरम बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये एक एग्जांपल लिया है हमने, ये एक हमने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में ये क्या बोल रहा है कि भैया ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसको डुअलिटी थ्योरम में कैसे करेंगे? हमने क्या बोला कि ए जहां पे एंड ऑपरेशन है वहां पे हम और ऑपरेशन लगा देंगे, और जहां पे और ऑपरेशन है वहां पे हम एंड ऑपरेशन लगा देंगे, हम एंड ऑपरेशन लगा देंगे। अब इसी में क्या करेंगे, जहां पे एंड ऑपरेशन है वहां पे और ऑपरेशन लगा देंगे, और जहां पे और ऑपरेशन है वहां पे एंड ऑपरेशन लगा देंगे। ये हमारा हो गया डुअलिटी थ्योरम, इसी को हम डुअलिटी थ्योरम बोलते हैं। इसी को हमने डुअलिटी थ्योरम, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात थी, जहां पे एंड है वहां पे और कर दो, जहां पे और है वहां पे एंड कर दो, वही डुअलिटी थ्योरम हो गई। बात खत्म, सिंपल सी बात थी, इतनी सी बात थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि हम अब लास्ट जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम जो हम पढ़ने वाले हैं, वो डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम भैया क्या बोल रही है? डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे को बोल रही है कि भाई, डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे को बोल रही है कि भाई a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, और इसका उल्टा बोल लो,
the complement of product is equal to the sum of the complement, the complement of product is equal to the sum of the complement, और the complement of sum is equal to the product of the complement। समझ में आया बात? इसको दोनों तरीके से है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a प्लस b, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब इसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, अगली स्लाइड में हम प्रूव भी करते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, जो पहला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था भैया ए, क्या पढ़ा था हमने भाई, ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट था ना, यही था ना, ए कॉम्प्लीमेंट और दोनों में बराबर ही था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने इसमें ये पढ़ा था। ये मेरे को थोड़ा सा डाउट रहा था, इसलिए मैंने आपको पीछे देखा था। ठीक है, तो गया यार गला बोलते बोलते। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं भाई। तो 0 0 हमने लिखा, 1 1 लिखा, यहाँ पे हमने 0 1 0 1 लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट हमने ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1 1 0 0 कर दिया, और बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1 0 और 1 0, और ए प्लस बी किया तो 0 1 1 और 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 0 0 0। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं भाई। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसमें हमने लगाया 1, एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं 0, और ए कॉम्प्लीमेंट विद 0 और 0। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं इक्वल भाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम भी प्रूफ हो गई, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी प्रूफ हो गई पहला पार्ट। अब ये देखना है भाई ए बी, अब ये देखना है ए बी कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, 0 0 1 1 0 1 0 1। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने 1 1 0 0 कर दी, उसका कर दिया बी कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। ए बी की बात करें तो 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। इसका ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 1 1 और 0 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया। ये क्यों 1 1 1 0 आया है, इन दोनों का एडिशन कर दो, इनका एडिशन कर दो, इनका एडिशन कर दो, और ऑपरेशन लगा दिया हमने। एडिशन बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, और ऑपरेशन बोलना चाहिए। तो क्या ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, देख लो भाई, ट्रूथ टेबल से बिल्कुल सेम है। कोई नहीं बोल सकता कि ये नहीं हो सकता, कोई बोले तो उसके मुंह पे जाके खींच के थप्पड़ मारना भाई कि आप हमारे को गलत बता रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ट्रूथ टेबल से हमने उसको प्रूफ कर रखा है, प्रूफ कर रखा है। अगर डी ट्रिपल बी वाले भी बोले भाई, वहां पे जाके अड़ जाओ कि नहीं हमारा 1 नंबर दो भाई, हमने तो इसको प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो आज की स्लाइड इतनी ही थी। चलिए, बहुत गला सूख गया यार बोलते बोलते। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। किसके साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में, हम मिलेंगे पोस, जिसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं जिसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड पोस आता है और स्टैंडर्ड सोप आता है। और अगर टाइम बच जाता है ये सब करने के बाद भी, तो फिर हम कार्नो मैप की तरफ चलेंगे, फिर क्विन मैक्लोस्की करेंगे, एक क्लासेस की, और कोशिश करूंगा कि ये एक क्लास में हो जाए। और फिर हम एडर सब्ट्रैक्टर की तरफ चलेंगे, मतलब धीरे धीरे खत्म ही होता चला जाएगा फिर तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ भाई, एग्जाम की डेट आ चुकी है। कौन से एग्जाम की? कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की डेट नहीं आई है,
ये आपकी जो कल परसों में जो भी डेट आई थी, इसकी आई थी जूनियर स्टेनोग्राफर की, शॉप स्टोर कीपर की वगैरह की, तो इनकी डेट आ चुकी है। तो अब मान के चलिए आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीना है, 1.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पूरी तैयारी खींच लो अपनी, कस के बैठ जाओ, अच्छे से पढ़ लो, और बहुत जल्द हम इसको कवर करेंगे। और फिर हम डेली बेसिस पे जैसा भी मेरे को टाइम मिलेगा, रात को 7 8 9 बजे जैसा भी टाइम मिलेगा भाई, वैसे ही मैं आपको क्विज करवाऊंगा, क्विज करवाएंगे और क्विज के साथ अपनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।